चंपारण सत्याग्रह 1917। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिले में एक सत्याग्रह किया गया था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। यह चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और आपको पता होगा कि बिहार कहाँ पे है। जो बिहार हिमालय की तलहटी में स्थित है और 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय राज्य के जो प्रजा थी उनको वहां पे नील की कमी हो रही थी और नील की कमी होने के कारण से यूरोपीय समाज ने हमारे भारत में नील की खेती और बगीचों का स्थापना किया। उसके बाद से ये जो हमारे जो ये बाहर के जो ब्रिटिश शासन थे इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे भारत देश के लोगों पे दबाव बनाना शुरू किया। और दबाव बनाने के बाद उन लोगों ने नियम बना दिया, तीन कठिया पद्धति का उन्हें शुरुआत कर दिया। तीन कठिया पद्धति ऐसा था कि 20 कट्ठा, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, जैसे कि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो इसमें से 3 कट्ठा जमीन में क्या करना पड़ेगा, आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की एक खासियत है कि अगर नील की खेती आप जिस भी जमीन पे एक बार कर देंगे वह जमीन बंजर हो जाती है। बंजर यानी कि उसके ऊपर अन्य फसलें उगाई नहीं जाती। और इसके चलते वहां की जो प्रजा थी, हमारे बिहार जो चंपारण जिले की जो प्रजा थी बहुत ही दुखी थी। और इस दुख के कारण ये लोग जो बिहार के जो व्यक्ति है गांधी जी के पास गए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वहां पे सभी लोग अधिवेशन में उपस्थित थे, वहां पे गांधी जी भी आए थे। तभी वहां के एक बिहार के व्यक्ति ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे बिहार राज्य में आइए, वहां पे अंग्रेजों का जो शासन है बहुत ही क्रूरतापूर्वक शासन कर रहे हैं, हमको जबरदस्ती हमारे खेतों में नील की खेती करने के लिए कह रहे हैं और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेतों पे हमें नील की खेती करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी उनके सामने चला जाता है कि हम नील की खेती करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो उसके पूरे सदस्य के यानी पूरे के पूरे परिवार को बीच चौराहे पे नंगा करके मारा जाता था कोड़ों से। और इसलिए मारा जाता था कि इसको देख करके बाकी प्रजा के अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो और वो दोबारा क्या करे, कोई हमारे सामने यानी कि जो विदेशी जो शासन था उसके सामने दोबारा कोई मतलब अपने आप को वहाँ पे किसी भी मांग के लिए उपस्थित ना करे। और इससे त्रास होकर के प्रजा कहाँ पहुंची, गांधी जी के पास पहुंची। गांधी जी 1917 को कहाँ पे आए, बिहार के चंपारण जिले में आए और वहां पे उन्होंने सत्याग्रह शुरुआत किया। जब गांधी जी वहां पे सत्याग्रह का शुरुआत किए तो गांव के लोग भी उनके साथ में बहुत ही कम आए, क्योंकि पता था अब हम जिस जगह पे हैं उसकी परिस्थिति हमें पता है कि प्रशासन कैसी है। और आज भी सेम उसी प्रकार से हो रहा है कि जिसके पास पावर है प्रशासन उसी के पास है, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, सेम वही रूल आज भी चल रहा है। तो उस समय जब वहां पे गए तो सबको पता था, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोग हमारे बिहार के जो लोग थे वो भी बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने भी सत्याग्रह किया था। लेकिन वहाँ का जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिला का जो अधिकारी था, वो क्या कहता था कि आपको 1 घंटा, क्या 1 घंटा में जितना आपको आंदोलन करना है कर लो और 1 घंटे के बाद से यहाँ से चले जाना, अन्यथा हम आपके ऊपर लाठी चार्ज कर देंगे और आपको मार के भगाएंगे। अब इस बात से सभी लोग वहाँ के वाकिफ थे, जानते थे कि ये सब ऐसा ही करने वाले। जब गांधी जी आए तो गांधी जी को देख के लोग चौंक गए कि बुढ़ा क्या करेगा, धोती कुर्ता पहन के चला आया बिहार में, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए लाठी लेकर के। लेकिन कहते ना कि इंसान को उसकी वेशभूषे से हम नहीं पहचान सकते कि उसकी क्या कैपेसिटी है। जब गांधी जी ने वहां पे अपना आसन ग्रहण किया, वहां पे जब बैठे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया तो उनके साथ में 2-4 लोग ही आए। 2-4 लोग आए तो ये बात वहां के जो डीएम था उसको पता चला कि कोई व्यक्ति आया है धोती कुर्ता पहन करके जो क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो अंग्रेज 1 घंटे के बाद आता है, कहता है कि काम कीजिए, आपका हो गया ना, यहाँ से आप चले जाइए, वरना हम क्या करेंगे, आपके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे। लेकिन समस्या यहाँ थी कि उसको नहीं पता था कि गांधी जी कौन है। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, साउथ अफ्रीका में केस लड़के आए थे और तुम उनको सिखाओगे कानून। गांधी जी बोले कि बेटा हमको कैसे भगाओगे, क्यों मारोगे बताओ, हमने तुमको कुछ बोला, गाली दिया, पर पथराव किया, हम लोगों ने शांति पूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं। और कानून क्या कहता है कि हर एक इंसान को शांतिपूर्वक आंदोलन करने की छूट है, तो आप कैसे हमको भगाएंगे बताइए। अब वहां पे डीएम की बोलती बंद,
तो साला पढ़ा लिखा निकला रे, हमको लगा अनपढ़ होगा। अब जैसे ही यह बात पूरे गांव में पता चला कि एक कोई इंसान आया है धोती कुर्ता पहन करके और अंग्रेजों की वाट लगा दी, तो सारे गांव के लोग भागते हुए, अरे चलो चच्चा, अरे ये चच्चा आए हैं, ये चच्चा आए हैं, बहुत ही वो धोती कुर्ता पहन के आए, अंग्रेजों को उन्होंने वाट लगा दी। अब इस बात को सुन करके पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए गांधी जी को देखने के लिए। चंपारण के पूरे जो जिले के लोग थे वो गांधी जी के साथ आ गए और आंदोलन में उतर गए, हमारी मांगों की पूर्ति करो, हम तीन कट्टिया पद्धति को नहीं अपनाएंगे। क्या नहीं अपनाएंगे? और अंत में अंग्रेजों को इनके सामने झुकना पड़ा और इस पद्धति को समाप्त किया गया और गांधी जी को विजय की प्राप्ति हुई है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था और यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था और इसी के साथ गांधी जी पूरे भारत में छा गए। और उसके बाद से उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, मिल मजदूर सत्याग्रह किया और उसमें इनके साथ में बहुत, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और भी बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया। और इस प्रकार से गांधी जी ने अपने देश को स्वतंत्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।